Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 11, whose name is Symmetry. And students, symmetry meaning in Hindi is Sammiti. Students, firstly we will understand the meaning of the chapter Symmetry. Symmetry means when we divide any figure into two equal parts with the same shape and with the same size, then we can say that this figure is in symmetry. Students, जब आपको कोई भी फिगर गिवन हो और आप उस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सको सेम शेप और सेम साइज के साथ, देन वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड सिमेट्री. नाउ स्टूडेंट्स, सिमेट्री इज द फिनोमिना व्हेन अ फिगर इज फोल्डेड इनटू टू हाफ. जब आप एक फिगर को टू हाफ्स में, हाफ्स मीन्स भाग, टू हाफ्स में फोल्ड करते हो सच दैट बोथ द हाफ्स आर आइडेंटिकल. और वो दोनों भाग कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स सेम. और उस फिगर के जब दोनों पार्ट्स सेम फोल्ड हो जाएं, देन आप बोलते हो कि वो फिगर किस में है? सिमेट्री में. मीन्स आपको कोई भी फिगर गिवन है, आपको उसको टू इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करना है या डिवाइड करना बोल सकते हो आप. अगर आप एक फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इट मीन्स दैट फिगर इज इन सिमेट्री. एंड द स्टूडेंट्स, जब आप टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी फिगर को डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्वायर दिया, स्क्वायर शेप मैंने आपको दिया, आपने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. आप देख रहे हो इधर वाला पार्ट और इधर वाला, दोनों पार्ट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? सेम है, सेम शेप आ रहा है ऐसे, देन वर्टिकल लाइन, देन अगेन स्लिपिंग लाइन. दोनों पार्ट्स सेम आ रहे हैं, सेम शेप है और सेम ही साइज है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस फिगर इज इन सिमेट्री. और स्टूडेंट्स, जिस लाइन से, जिसकी हेल्प से आपने इस पिक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. और आप इसको क्या बोलते हो? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. द लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स. वो लाइन जो फिगर को टू सेम पार्ट्स में डिवाइड करती है इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. Now students, you are looking that here some figures are given. First figure is of any bird. And students, you are looking that if when we cut this figure into two parts, जब मैं इस फिगर को सेंटर में से अगर मैंने दो पार्ट्स में कट करती हूँ, तो आप देख रहे हो दोनों पार्ट्स, बोथ पार्ट्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बोथ पार्ट्स आर इक्वल. एंड स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई वी विल से दिस फिगर of bird is in symmetry. And students, और जिस लाइन की हेल्प से आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, that line is called line of symmetry और axis of symmetry. Next figure आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, सेंटर से हमने इस फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया और टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर, लेफ्ट और राइट साइड बोथ पार्ट्स आर equal. So this figure is also is in symmetry and this line is called line of symmetry. But you are looking here that students, both the figures cut in vertical way. हमने vertical direction में divide किया इन figures को two parts में, two equal parts में. But students, you are looking the third figure is of any design. कोई डिजाइन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल रंगोली डिजाइन आप टेक कर सकते हो. इस फिगर में हमने टू वेज में कट किया, इस फिगर को डिवाइड किया. इस फिगर को फर्स्ट वे है वर्टिकल एंड सेकंड वे है हॉरिजॉन्टल.
इट मीन्स स्टूडेंट्स हम किसी भी फिगर को 3 वेज में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वर्टिकल वे में, वर्टिकल डायरेक्शन में आप उस फिगर को डिवाइड कर सकते हो 2 इक्वल पार्ट्स में, या हॉरिजॉन्टल वे में, और थर्ड इज बोथ द वेज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो मैंने इस फिगर को पहले वर्टिकल वे में डिवाइड किया, तो दिस पार्ट एंड दिस कंप्लीट पार्ट बोथ आर सेम। सो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इज दिस वर्टिकल लाइन। सेकेंडली मैंने क्या किया, सेंटर स्लिपिंग लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने इस फिगर को डिवाइड किया, कट किया 2 इक्वल पार्ट्स में, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बोथ आर सेम। सो दिस फिगर हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एंड स्टूडेंट्स लास्ट फिगर आप देख रहे हो, सेंटर में से ये आपके पास कोई वेजिटेबल गिवन है आपको, और आप देख रहे हो कि हमने सेंटर से वर्टिकल डायरेक्शन में इस फिगर को हमने डिवाइड किया और दोनों पार्ट्स कैसे आए, इक्वल आए। सो स्टूडेंट्स दिस फिगर इज इन सिमेट्री एंड in each of the above pictures, if these are folded along the line, one half of the picture would exactly overlap the other. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स इन फिगर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे इजी ये ले लेती हूँ, अगर मैं इस पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करूं, इस पार्ट को इस फिगर के इस पार्ट के ऊपर क्या करें, फोल्ड करें, ओवरलैप करें, तो ये कंबाइन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा ये पार्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप कोई भी पेपर लेते हो, ये आपके पास पेपर है, मैंने इसका हाफ पार्ट लिया और मैंने ऐसे हाफ पार्ट इसके ऊपर मैं इसको देख रही हूं कि क्या ये पेपर सिमेट्री में है। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एक पेपर का एग्जाम्पल लिया और आप देख रहे हो कि मैंने इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और आप देख रहे हो कि दोनों पार्ट्स, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, both parts are same. And students this is left part, this is right part, so this paper is in symmetry में आ गया। but you are looking that I folded it into from the center से मैंने इसको फोल्ड किया था और स्टूडेंट जब मैंने फोल्ड किया तो जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो कौन सी लाइन आई, बीच में ये लाइन आई, ये आपको साइन दिख रहा है जहां से हमने इसको फोल्ड किया। सो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। और स्टूडेंट्स जब मैंने एक पार्ट को फोल्ड किया दूसरे पार्ट के ऊपर तो ये दोनों पार्ट ओवरलैप हो गए एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स इस तरीके से ये फिगर क्या हो गई, फोल्ड हो गई, है ना, फोल्ड किया मैंने इस पेपर को। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जब एक फिगर का हाफ पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाए, फिक्स हो जाए, एग्जैक्टली फिक्स हो जाए, तो हम इनको बोलते हैं, तो ये हमें कैसा नजर आता है, मिरर इमेज। मींस ये वाली पार्ट इस पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज। और इस टाइप में इट लुक्स लाइक मिरर इमेज, तो वो कैसी नजर आती है, मिरर इमेज। एंड दिस काइंड ऑफ सिमेट्री, और इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फिगर्स विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री हैव अ मिरर लाइन। और स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बोला कि इस पेपर का हाफ पार्ट जब मैंने फोल्ड किया अदर के ऊपर तो वो कंप्लीटली ओवरलैप हो गया, और जब ओवरलैप हो गया स्टूडेंट्स तो इस केस में हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आती है फिर हम इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, मिरर लाइन बोलते हैं। इस केसेस में, जिस केसेस में एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाए, फिक्स हो जाए, देन दीज kind of symmetry is called reflection symmetry and the line of symmetry is called mirror line. And students here we will discuss some examples in which figures have a mirror line. Students you are looking here A alphabet figure. अगर मैं A को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट अगर दूसरे पार्ट के ऊपर मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ तो वो ओवरलैप हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सो दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस इज कॉल्ड मिरर लाइन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्माइली, स्माइली को भी अगर मैं सेंटर से फोल्ड करती हूँ तो आप देख रहे हो कि ये
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देन दिस फिगर इज इन सिमेट्री। और एक पार्ट को जब दूसरे पार्ट पे फोल्ड करते हैं तो वो ओवरलैप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी पिक्चर, दोनों पार्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बन जाएगी, मिरर लाइन, मिरर लाइंस बन जाएंगी। और आप देख रहे हो तीनों फिगर्स में आपको मिरर लाइंस मिल रही हैं, और किस डायरेक्शन में मिल रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। इन दीज 3 एग्जाम्पल्स द मिरर लाइंस आर ऑल वर्टिकल। फिगर्स कैन हैव मिरर लाइंस इन ऑल डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, आपको जो मिरर लाइन है, मिरर लाइंस किसी भी डायरेक्शन में मिल सकती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस, एनी डायरेक्शन। The line which divides the figure into two equal parts is called the line of symmetry or axis of symmetry. Shapes or figures may have horizontal, vertical, both horizontal and vertical, infinite and no line of symmetry. Let us look few more example. Students, earlier I discussed कि some figures having only one line of symmetry and direction can be horizontal, direction can be vertical, and direction can be horizontal and vertical both. And students, you are looking here two alphabets N and P. Here no line of symmetry because हम इन two figures को किसी भी तरीके से, ना तो वर्टिकल वे में ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, किसी भी टू पार्ट्स में अगर हम इनको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं आएंगे। सो हेयर नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑफ फिगर सर्कल। सर्कुलर फिगर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आप इस सर्कल को आप किसी भी डायरेक्शन में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस वे में, किन्हीं भी तरीके से आप इसको डिवाइड करते हो तो सभी पार्ट्स आपको इक्वल शेप्स मिल जाएंगी, बोथ पार्ट्स इक्वल मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, दिस इज वन इज द मेन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपसे पूछा जाए इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री किस फिगर में मिलती है, तो वो कौन सी फिगर है स्टूडेंट्स, सर्कल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हेयर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, here vertical line of symmetry, here no lines of symmetry, and here infinite lines of symmetry. So students, firstly you have to understand about symmetry means two equal parts. Second thing, line of symmetry, the line which divides the figure in two equal parts is called the line of symmetry. And third is mirror line. Mirror line means when one part of the figure is overlap the other, then the line of symmetry is called mirror lines. And mirror lines can be in all directions. And students, circle is the shape in which we have infinite lines of symmetry. Now students, we will discuss exercise 11A. So let's come in my next video and understand exercise 11A very carefully. Thanks and have a nice day.